हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा पैंट का हमारा बचा हुआ था। तो यहाँ पे बचे हुए कपड़े से हम कुछ बनाने वाले हैं, छोटे बच्चे का जंप सूट। तो यहाँ पे लंबाई हमारी कपड़े की आ रही थी 23 इंच और चौड़ाई थी 10 इंच, यानी 4 परत में कपड़ा था ये फोल्ड, और चारों परत जो थी कपड़े की अलग अलग थी। तो इसमें पैंट ही बन सकता था। तो जितना मतलब हमें चाहिए था उससे हमने 2 इंच लूजिंग और प्लस 1 इंच सिलाई का मार्जिन देते हुए हमने नाप लिया है इसको। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हैं। तो ये बचे हुए कपड़े का हम बना रहे हैं। जो पैंट काट के बनाते हैं उसमें जो कपड़ा बच जाता है उसी का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई जितनी थी उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है लूजिंग के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए। और ये देखिए और एक में तिरछा तो कटा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और तिरछा करेंगे। ये देखिए हमने इसमें कट करके थोड़ा सीधा कर दिया, थोड़ा सा तिरछा था थोड़ा। ये देखिए इस तरह से कट के रेडी हो गया। अब ऊपर की हम जो चोली है वो काटेंगे। तो चोली की चौड़ाई 24 सीना था, तो हमने 6 चौक 24 यानी कि तो 4 परत में फ़ोल्ड करके हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। 8 इंच हमने काटा था, तो 8 चौक 32 इंच कपड़ा हमने काट लिया था। तो 2 इंच हमने मार्जिन के लिए काट लिया था। तो इसमें 6 इंच 24 सीना था और इसमें हमने 2 इंच गला लिया है, ये देखिए। और आर्म होल हमने 5.5 लिया है और मुड्ढा भी 5.5 लिया है। अब इसको हम गोलाई दे देंगे और कट करके अलग कर देंगे। ये हमने मुड्ढे को अलग कर दिया है कट करके। ये हमारी फिटिंग आ रही, ये देखिए 2 उंगली के बराबर कपड़ा बच रहा है। तो इतना जितना कपड़ा है उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। और ये देखिए इसमें दोनों में जॉइंट करके बनाएंगे इस तरह से। तो पहले हम एक पल्ला लेंगे, उसका गला काटेंगे। तो ये हम पहले आगे का गला काट रहे हैं। तो इसमें हमने 5 इंच गले की गहराई ले लिए और चौड़ाई ली है 2 इंच। बच्चे का है तो 2 इंच ही गला काटेंगे। तो गले की गहराई हमने 5 इंच रखी है। तो ये एक कट गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी काट लेंगे। तो दूसरा जो है वो थोड़ा हम कम काटेंगे, तो दूसरा वाला हम 3 इंच काटेंगे इसमें। तो हमारा गला जब हम मुड्ढा दबाएंगे तो इसमें 2.5 इंच सिल के हमारा पीछे वाला गला तैयार होगा। और उसमें जो आगे वाला हमने 5 काटा है तो उसमें सिल के 4.5 तैयार होगा। यानी कि छोटा गला ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। बच्चे 5 साल के बच्चे तक का हो जाएगा ये। तो इसमें आगे से हमने कट कर दिया है क्योंकि आगे हमें बटन लगानी है, जंप सूट बना रहे हैं इसमें। और ये जो गले की पट्टी निकालनी है गले आगे का, तो ये इस तरह से रख के आपको कट करने। तो ये हमने कट कर लिया है पट्टी, इस तरह से पट्टी निकालना है। ये पट्टी दूसरी पट्टी भी निकाल लेंगे हम इसी तरह से। और ये हमने बटन पट्टी कट कर ली है, तो दोनों तरफ ये बटन पट्टी लगेंगी। तो ये हमारा पूरा सूट कट के जंप सूट कट के तैयार हो गया है। तो आपके पास भी अगर कपड़ा इस तरह से बच जाए तो आप भी छोटे बच्चे का कपड़े का बना सकते हैं। तो ये देखिए गले में पहले हम गले की पट्टी ले लिए, तो इसमें हम पहले राउंड राउंड करके आपस में सिल लेंगे। ये धीरे 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 आपको फोल्ड करने हैं। इस तरह से हमने अंदर फोल्ड कर लिया। अब इसको रख के हम सिल देंगे। तो हम पहले उस वाले में सिल रहे हैं जहाँ जो हमने कट कर दिया था। तो आप चाहो तो पहले सिल लो फिर बाद में कट करो अलग अलग। तो ये हमने पहले सिल लिया था, पहले कट कर दिया था, फिर इसके बाद हमने
सिला था। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया है। गले में पट्टी हमने जॉइंट कर दी है पास में रख के। अब इसके बाद हम धीरे से इसको कट कर देंगे जहाँ से हमारा कट था। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये जो छोटे छोटे कट यहाँ पे घुमाव, जहाँ पे गला घुमाव होता है तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे और फिर हम इसको फोल्ड करते हुए इस पे किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों गले में चलाना है। तो ये हमने गले दोनों तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए दोनों गले तैयार हो गए हैं। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने उल्टी तरफ से लगाया है। ये बढ़ती हुई पट्टी है जिसमें बटन लगेगी। अब इसको जहाँ सिला है उसी के ऊपर हमको फोल्ड करना है। ये बढ़ती हुई पट्टी जिस तरह से हम ब्लाउज़ में लगाते हैं उसी तरह से इसमें भी पट्टी हमने लगाई है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए जहाँ पे सिलाई चलाई है उसी सिलाई के ऊपर आपको, ये देखिए, इसको इस तरह से हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। तो एक तरफ की ये बटन वाली पट्टी लग गई है। अब इसमें जिसमें काज होगा अब वो वाली पट्टी हम लगाएंगे। तो इसको हम सीधी तरफ से रख के डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कर ली है और डबल फोल्ड करके रख के हमने सिल दी है। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको लगा के सिल देनी है। और ये जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी पट्टी मजबूत हो जाए अच्छे से। ये हमने खोल के इसको हमने सिलाई चला दी। अब इसको पलटना है। ये देखिए इस तरह से हमको पलटना है अंदर साइड। ये हमें अंदर साइड पलट दी। अब एक के ऊपर एक इसको रखेंगे। अगर हम पलटते नहीं तो गला बहुत बड़ा हो रहा था तो इसको हमने पलट दिया। अब ये गला सेम, आगे का पीछे का पल्ला सेम बराबर आ रहा, दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरह से पट्टी लगा लेने हैं। अब हम कंधी जोड़ लेंगे, मुड्ढा। तो ये दोनों हमने कंधी जोड़ लिए हैं, मुड्ढे हमने। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए इस तरह से पहले हम नीचे का जो पैंट है इसी में जो जुड़ेगा जंप सूट में, तो उसका पहले हम किनारे सिल लेंगे। दोनों का हमने सिल लिया है, दोनों के जोड़ हमने सिल लिए हैं। ये देखिए सिलने के बाद अब इसमें हम जेब लगाएंगे। तो जेब की लंबाई हमारी 9 इंच थी और चौड़ाई थी 6 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमने लगभग 1.5 इंच पे 1 इंच का पहले मार्जिन दिया, फिर आधा इंच हमें सिलाई का भी चाहिए मार्जिन। तो हमने निशान लगा के वहाँ पे जेब लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच से कुछ ज़्यादा हमारा सिलाई में दब जाएगा कपड़ा। जब हम ऊपर वाली चोली से नीचे वाला पैंट ये जब जोड़ेंगे तो उसमें ये जो जुड़ जाएगा तो कपड़ा कम पड़ जाएगा नहीं तो। ये देखिए इस तरह से हमने सिल के इसमें कट लगा दिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया है इसको। फोल्ड करने के बाद नाखून से बिठा के इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ये हम जेब लगा रहे हैं। सिलाई चलाने के बाद इसको हम जेब को पलटेंगे और इसको हम सीधी तरफ सिलाई चलाएंगे। जेब को बंद करना है, यानी कि जेब को सिलना है। तो ये हमने जेब बंद कर दिया है नीचे से और इसको सीधी तरफ से सिलेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे।
ये हमने छोटे छोटे कट लगा दिए है इसमें। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे। अब ये हमारी जेब मजबूत हो गई है, तो अब इसको हम पीछे पलट देंगे और इस तरह से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम निकाल लेंगे। और इसके ऊपर जो दूसरा पैंट है, जो इसी का दूसरा पल्ला है, उसी को रख के हमें सिल लेना है। तो ये हम दूसरा वाला पल्ला उठा के इसके ऊपर रख के हम सिल लेंगे बराबर। और इतना सिलते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जेब है, जेब बंद ना हो, जेब दबे ना। तो हम इसको थोड़ा सा खिसका खिसका के सही से अच्छे से दबा के हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक तरफ का सिल गया। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। जिस तरह से हमने इधर सिला है उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ सिल के रेडी हो गया। इसके बाद हम मोहरी फोल्ड करेंगे, नीचे की दोनों मोहरी हम फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम नीचे फिटिंग लगाएंगे। तो ये मोहरी सिल ली है। अब इसके बाद नीचे का हम सिल देंगे पोर्शन। तो ये देखिए सिल के रेडी हो गया है। अब इसमें हम फिटिंग लगा रहे हैं। और ये जो हमारा पैंट है, पैंट में थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा हमें लूज़ लग रहा था, तो इसमें हम 4-4 इंच पे हमने नीचे से थोड़ी प्लेट्स डाली हैं, आगे भी और पीछे भी दोनों। 4 इंच की गहराई पे प्लेटें हमने डाली हैं। आधा आधा इंच की आपको प्लेट डाल लेनी है अगर आपको पैंट लूज़ लग रहा हो तो। और ये हमने देखिए मुड्ढे में पट्टी लगाने के लिए और एक पट्टी काटी थी, क्योंकि हमने आस्तीन नहीं लगा रहे हैं इसमें, तो हम इसमें मुड्ढे में पट्टी लगाने के लिए ये हमने काटी और इसको हमें सिल के बराबर फोल्ड करनी है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है पट्टी। आप चाहें तो आस्तीन भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। इस तरह से देखिए रख के इस तरह से दोनों तरफ हमें पट्टी लगा लेनी है। और जहाँ पे घुमाव है वहाँ पे हमें कट लगाने हैं। कट लगाने से आसानी से पलट देता, फिनिशिंग आ जाती है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों आस्तीनों पे सिलाई चला लेनी है। और सिलाई चलाने के बाद इसको हम पलट लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके चलते हुए जाना है। तो यहाँ पे कंधी में भी हमारे पट्टी लग के रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने आस्तीन नहीं लगाई है। यहाँ पे ये देखिए बन के हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। अभी पहले हम नाप लेंगे ये हमारा बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये जो आगे की बटन में हमने जोड़ आगे से कट किया था, तो इसको पहले हम थोड़ा सा जॉइंट कर लेंगे ताकि हमें गोल सिलने में आसानी रहे। ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर की जो चोली है, नीचे पैंट में जोड़ना है। तो हम पहले देख लेंगे बराबर आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले हम फिटिंग लगाएंगे तो बराबर आएगा हमारा। तो हमने इसमें चोली में फिटिंग लगा दी है और दोनों बराबर में 20 सेंटर से हम जोड़ रहे हैं। जो जहाँ से बटन पट्टी है हमारी और पैंट का आगे का सीधा है जोड़ उससे जोड़ से जोड़ मिला के हम सिल रहे हैं, क्योंकि और कोई जोड़ मिलाएंगे तो बराबर नहीं आएगा। तो आगे का जोड़ जो सेंटर का है पैंट का, उसी जोड़ से जोड़ मिला के हमें गोल गोल घुमाते हुए जिस तरह से आस्तीन चढ़ाते हैं उसी तरह से इसको भी हमें
सिल लेना है। ये देखिए सिल के अब सीधा करके हम आपको दिखाते हैं। चोली की लंबाई थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कपड़ा इसमें इतना ही लंबा था तो हमने इतनी लंबी लगाई चोली। 10 इंच की हमने लगाई है इसमें। 10 इंच में लगभग 9 इंच की तैयार हुई होगी क्योंकि आधा इंच नीचे चला गया, आधा इंच ऊपर। और ये देखिए बन के हमारी जंपसूट रेडी हो गई है। ये देखिए हमने इसमें बद्धी भी लगा दी थी। पसंद आया हो तो